अस्सलाम वालेकुम। हज का इंतहाई अहम दिन योम अरफ़ा और योम अरफ़ा की ख़ास दुआ क्या है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफ़ा के दिन मांगी जाए। अब यहाँ इस हदीस में ये नहीं कहा गया कि अरफ़ात वाले मांगे, ये दुआ हम सब मांग सकते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो मैंने मांगी और मुझसे पहले दूसरे अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और वो यही दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी की हम्दो तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की कुदरत ज़मीन व आसमान हर जगह, दुनिया और आसमान के हर कोने में है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुबहानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। या फिर इसके अलावा कोई और दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली की जगह कोई और दुआ पढ़े तो इसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फ़रमाते हैं, और अगर वो नमाज़ पढ़े तो इसकी नमाज़ कबूल होती है। ये तहज्जुद के वक्त की दुआ है। तहज्जुद के वक्त पढ़ने वाली दुआ और योम अरफ़ा के दिन पढ़ने वाली दुआ एक ही है। अब इसमें मुनासबत क्या है? इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं और इस वक्त जो भी दुआ की जाती है, जो भी इबादत की जाती है, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाते हैं। लेकिन इसमें दुआ कौन सी है? इसमें तो अल्लाह ताला की तारीफ़ का बयान है, लेकिन इसमें कहा गया है ना कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सोचें आपकी ज़िंदगी में कौन सा मसला है, गौर करें और फिर पढ़ें कि अल्लाह, मैं तो किसी चीज़ का मालिक नहीं, तू हर चीज़ पर कुव्वत रखता है, तू मेरी मदद फरमा। हम लोगों से कहते हैं कि हमें ये मसला है, ये परेशानी है, लेकिन अल्लाह ताला से इसका ज़िक्र नहीं करते। ऐसे तमाम औक़ात में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ़ तवज्जो देनी है, लोगों को छोड़ देना है। जब तक अल्लाह ताला की तरफ़ मतवज्जा नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। जो भी ज़िंदगी में मसला हो, जो भी परेशानी हो, आप इसे दिल में लाकर अल्लाह ताला को उसकी कुदरत और तौहीद का वास्ता देकर इससे दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर दुआ सुनेंगे और आपकी इस परेशानी को, इस मुश्किल को ज़रूर हल करेंगे। फिर आप देखेंगे कि मसले किस तरह जल्दी हल होंगे। बंदे किसी चीज़ पर भी कादिर नहीं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो अल्लाह ताला क्या सोचते होंगे कि कादिर तो मैं हूँ और मेरा ये बंदा लोगों से कहता फिर रहा है जो कि मेरे मोहताज हैं, सब कुछ तो मेरे इख्तियार में है, और दूसरे बंदों से ये कह रहा है कि मुझे ये परेशानी है, ये दुख है। आप भी अरफ़ा के दिन इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। उम्मत मुस्लिमा के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ करें। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।